चिड़िया अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। उसका बेटा अब काफी बड़ा हो गया था, मगर मम्मा चिड़िया उसे अभी तक उड़ने न देती थी। वो उसे बाहर भी न जाने देती थी, क्योंकि मम्मा चिड़िया डरती थी कि कहीं उसके बेटे को कोई चोट न लग जाए। मम्मा, मैं अब उड़ सकता हूँ। आप मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देती? मम्मा, मैं अगर बाहर नहीं जाऊँगा तो कैसे सीखूँगा? नहीं बेटा, अभी आप छोटे हो, मुझे बहुत डर लगता है। अगर आपसे उड़ना हुआ और आप गिर गए तो आपके चोट भी लग सकती है। अच्छा, आप बैठें और मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। कुकू भी खिड़की से देख रहा था। फिर उसकी मम्मा दूर चली जाती है, तो वो अपने घर से निकलता है और उड़ने की प्रैक्टिस करने लगता है। मैं इतना ऊंचा तो उड़ लेता हूँ। न जाने मम्मा को विश्वास क्यों नहीं आता कि मैं अब उड़ सकता हूँ। फिर कुकू अपने घर के पास बैठ जाता है। क्यों ना आज मैं मम्मा को बता दूं कि जब मम्मा घर से बाहर जाती हैं तो मैं हर रोज उड़ने की प्रैक्टिस करता हूँ और मैं उड़ सकता हूँ। कुकू ऐसा सोचता है। नहीं, अगर मैंने मम्मा को ये बता दिया तो मम्मा डांटेंगी और फिर कभी भी मुझे घर से बाहर भी नहीं बैठने देंगी। चिड़िया बहन, अब आप अपने बेटे को भी भोजन लेने साथ लेकर आया करें। हालात का कुछ पता नहीं होता। आपके बेटे को बाहर की दुनिया की जानकारी होनी चाहिए। कबूतर भैया, मेरा एक ही तो बेटा है। मुझे बहुत डर लगता है। मुझे डर लगता है कि कहीं मेरा बेटा मुझसे जुदा न हो जाए, कहीं खो न जाए मेरा बेटा। चिड़िया बहन, हम मम्मा पापा सारी उम्र अपने बच्चों के साथ थोड़ा रहते हैं, इसलिए बच्चों को सारे काम समय पर सिखाने चाहिए। फिर शाम होते ही चिड़िया अपने घर चली जाती है। अपनी मम्मा को दूर से आते देखकर कुकू जल्दी से घर में जाकर अपने घोंसले में बैठ जाता है। घर से बाहर जाकर उड़ने की कोशिश तो नहीं की? नहीं, नहीं तो मैं तो सो गया था। फिर आपकी सांस क्यों फूली हुई है? वो मैं खेल रहा था ना, इसलिए। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को भोजन देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन मम्मा चिड़िया को तेज बुखार हो जाता है और उससे उड़ा भी नहीं जा रहा था। वो अपने घोंसले में लेटी हुई थी। कुकू बेटा, मेरे पास आ जाओ। बेटा, मुझे बहुत तेज बुखार है। मम्मा, आप बुलबुल आंटी से दवा ले आए। हाँ बेटा, किसी पक्षी को देखो खिड़की में बैठकर। अगर कोई आए तो उसे आवाज देना। फिर कुकू खिड़की में बैठ जाता है। वो इधर उधर देखता रहता है, मगर काफी देर तक कोई भी पक्षी उस दिशा में नहीं आता। कुकू बेटा, कोई आया नहीं अभी तक? नहीं मम्मा, अभी तक तो कोई भी नहीं आया। अब मेरी दवा कौन ला कर देगा? मुझसे तो उड़ा भी नहीं जाता इतने तेज बुखार में। मम्मा, मैं एक बात बताऊं तो आप मुझे डांटेंगी तो नहीं? बताओ बताओ बेटा, क्या बात है? मम्मा, मैं उड़ सकता हूँ। जब आप भोजन लेने जाती थी तो मैं घर के ऊपर उड़ने की प्रैक्टिस किया करता था। क्या? पहले तो कभी आपने मुझे ये नहीं बताया। मम्मा, मैं डरता था। मम्मा, मैं आपकी दवा ले आता हूँ। मम्मा, मुझ पर विश्वास करें कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ। मैं अच्छे से उड़ सकता हूँ। आप अकेले कैसे जाओगे बेटा? मम्मा,
जैसे आप पहले दिन अकेली घर से निकली थी। मम्मा, मैं कर लूँगा, मुझे जाने दें। फिर कुक्कू की मम्मा मान जाती है और कुक्कू पहली बार किसी काम से अपने घर से निकलता है। उसे बुलबुल के घर का नहीं पता था, इसलिए वो रास्ते में बैठे तोते के पास जाता है। तोते अंकल, मेरी मम्मा को बुखार है, मैं मम्मा की दवा लेने जा रहा हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि बुलबुल आंटी का घर कहाँ है? हाँ बेटा, बुलबुल का घर सामने बेरी के बड़े पेड़ पर है, वो सामने उस तरफ। हाँ हाँ, मैंने देख लिया। कुक्कू फिर से उड़ता है और बुलबुल के पास चला जाता है। ये लो बेटा, दवा ले जाओ। अपनी मम्मा से कहना ये दवा दिन में 2 बार पी ले। आंटी, इस दवा को पीने से क्या मेरी मम्मा ठीक हो जाएंगी? हाँ बेटा, ये बुखार की ही दवा है। फिर कुक्कू बहुत तेज उड़ता हुआ वापस लौटता है। उसे उड़ना बहुत अच्छा लग रहा था। तेज हवा उसके पंखों से टकरा रही थी। मम्मा, मम्मा, मैंने कर लिया, मैं आपकी दवा ले आया हूँ। मैंने तोते अंकल से बुलबुल आंटी के घर का पूछ लिया था। मम्मा चिड़िया आज बहुत खुश थी क्योंकि उसके बेटे ने इतना बड़ा काम बहुत अच्छे से कर लिया था। तो अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, मुझे पता चल गया। कल से मैं और मेरा बेटा दोनों एक साथ भोजन लेने जाया करेंगे। इस साल कालू कौवे की फसल अच्छी हुई थी, इसलिए कालू कौवा और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। कालू, अब ये सारी फसल सस्ते दामों ही ना बेच देना, हम अपनी फसल घर ले जाकर रख लेते हैं और जब जंगल में अनाज की कमी होगी तो फिर हम ये अपनी फसल महंगे दामों बेचेंगे। हाँ गौरी, मैं कल मंडी जाऊंगा और फसल का भाव पता करूंगा। फिर वो दोनों पति पत्नी अपनी फसल अपनी बैलगाड़ी पर लादकर अपने घर ले जाते हैं और सारी बोरियां एक कमरे में ऊपर नीचे रख देते हैं। कालू, थक गई हूँ आज तो मैं। जब ये फसल बेचकर ढेर सारे रुपए आएंगे तो तुम्हारी सारी थकान उतर जाएगी। फिर दूसरे दिन कालू कौवा मंडी जाता है। चाचा जी, अनाज का क्या भाव है? 20 रुपए किलो। अभी तक तो 20 रुपए किलो है, मगर इस बार फसल कम हुई है, कुछ महीनों में भाव और भी बढ़ जाएगा। तो फिर अभी समय नहीं है फसल बेचने का, मैं अपनी फसल से दुगने रुपए कमाऊंगा। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा घर चला जाता है। कबूतर भैया, सभी पक्षी अनाज को लेकर परेशान हैं। सुना है इस बार कालू की फसल अच्छी हुई है, चलो हम कालू कौवे से कुछ अनाज ले लेते हैं। हाँ चिड़िया, चलो हम कौवे के पास जाते हैं। चिड़िया और कबूतर कौवे के पास चले जाते हैं। कालू भैया, हम आपसे कुछ अनाज खरीदने आए हैं। आपने फसल काट ली है, मंडी में दाम तेज है, हमने सोचा कि आपसे ही कुछ अनाज खरीद लेते हैं। तो हम क्या मुफ्त में दे देंगे तुम्हें कबूतर? गोरी बहन, मुफ्त में कौन लेने आया है, हम दाम देकर खरीदेंगे आपसे अनाज। मगर कौवे तो अपनी फसल महंगी करके बेचना चाहते थे, इसलिए वो उन्हें साफ इनकार कर देते हैं। ना भाई, तुम यहाँ से जा सकते हो, हम अपनी फसल अभी नहीं बेचेंगे, हम अपनी फसल महंगे दामों बेचेंगे। जब किसी से अनाज नहीं मिलेगा फिर हम अपनी फसल बेचेंगे। ऐसे पड़ी पड़ी फसल को
सुंडी भी लग जाती है। सुंडी लगे तुझे, सुंडी लगे तेरे बाप को, चल भाग यहाँ से गंदी जबान वाला। इससे पहले कि गोरी कव्वी डंडा उठाती, चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। कालू, बस कुछ दिन और इंतजार करते हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे अपनी फसल बेचकर। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और फिर जंगल में अनाज मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सभी पक्षी भूख से मारे मारे फिर रहे थे। कौवा भी हालात देखने बाजार में जाता है। चाचा जी, अब अनाज का क्या भाव है? कौवे, तुम दूसरे दिन आते हो और पूछ कर चले जाते हो, आखिर कब बेचोगे अपनी फसल? आप भाव बताएं, मुझे ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है। अब वही अनाज जो 20 रुपए का था, अब 50 रुपए किलो में बिक रहा है। मिठू भी वहाँ आ जाता है। चाचा जी, ये ले 20 रुपए और मुझे 1 किलो अनाज दे दें। मिठू, 20 वाली बात तो अब पुरानी हो गई है। अब तो अनाज का भाव 50 रुपए किलो है। ये सुनकर मिठू बहुत निराश हो जाता है। तो फिर आप मुझे 20 का जितना आता है उतना ही दे दें। फिर मिठू थोड़ा सा अनाज लेकर वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर कालू कौवा भागा भागा घर जाता है। गोरी, समय आ गया, समय आ गया हमारे अमीर होने का। कालू जी, क्या अनाज दुगनी कीमत में बिकने लगा है अब? दुगनी से भी ज्यादा। 20 वाला अनाज 50 में बिक रहा है। तो फिर कल हम अपनी फसल बैलगाड़ी पर लादकर मंडी ले जाएंगे और इसे बेचकर दुगनी कीमत लेंगे। ऐसा सोचकर वो दोनों हंसने लगते हैं। दूसरे दिन गोरी और कालू अपनी फसल की बोरियां उठा उठा कर बैलगाड़ी पर लाद लेते हैं। चल कालू, तुम पीछे बैठो और मैं बैलगाड़ी चलाती हूँ। ऐसे वो मंडी में अपनी फसल बेचने जा रहे थे। जब वो आधे रास्ते में पहुँचते हैं तो तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज थी और फिसलन होने के कारण उनकी बैलगाड़ी फिसल जाती है और उनकी सारी अनाज की बोरियां पानी में गिर जाती हैं। कालू कौवे का एक पंख भी एक बोरी के नीचे दब जाता है। गोरी के भी चोट आती है और वो दोनों पति पत्नी रोने लग जाते हैं। हाय कालू, ये क्या हुआ हमारे साथ? हमारी सारी ही फसल पानी में डूब गई। अगर हम पहले बेच देते तो हमारे साथ ऐसा ना होता। गोरी, फसल तो गई और साथ में मेरा पंख भी टूट गया है। फिर दूसरे पक्षी वहां आकर गोरी और कालू को बोरियों के नीचे से निकालते हैं और वो दोनों खाली हाथ ही घर लौट जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। ज्यादा की लालच करते करते हम थोड़े से भी जाते हैं।